Hello guys, welcome back to our YouTube channel प्रोफेसर अभिषेक। इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ की सीरीज में आज हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी मुरलीधर जी जुड़ चुके हैं। सर अपना रिच एक्सपीरियंस आज हमारे साथ शेयर करेंगे। तो आप जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हम इस सीरीज में और भी ऐसी वीडियोस लेके आने वाले हैं। सर का एक्सपीरियंस काफी रिच था, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी है, बट आई वुड रिकमेंड कि आप पूरी वीडियो देखें एंड चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अभिषेक सर, मुझे आपके यूट्यूब चैनल पर बुलाने के लिए। साथ ही प्रोफेसर अभिषेक यूट्यूब चैनल से जुड़ने वाले सभी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले एबीएसटी सब्जेक्ट के सभी कैंडिडेट्स का स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आरपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। ऑब्वियसली आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि अभिषेक सर ने भी इनके यूट्यूब चैनल पर पहले भी कुछ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के वीडियोस डाले हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उनको भी देखें, क्योंकि आरपीएससी का इंटरव्यू प्रोसेस सेम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो उनसे भी आप थोड़ा, हो सकता है कोई पॉइंट्स मुझसे रह जाए, आपको वो भी देखने चाहिए। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह के सवाल आपके मन में उठ रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह के सवाल मेरे मन में भी उठते थे जब हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे थे। मैं लास्ट ही वैकेंसी में सेलेक्ट हुआ हूँ, और बिल्कुल जिस तरह की हमारी मनोभावना इंटरव्यू से पहले की होती है, हमें लगता है कि हम क्या पढ़ें, सब्जेक्ट का पढ़ें या फिर हम कुछ साथ ही इंग्लिश इंप्रूव करने लग जाते हैं, कुछ पर्सनैलिटी इंप्रूव करने लग जाते हैं, कुछ यूपीएससी के इंटरव्यूज देखते हैं, किस तरह से अंदर एंट्री लेनी है, किस तरह से बैठना है, बैंक्स के इंटरव्यू देखते हैं, अलग अलग लोगों से हम डिस्कस करते हैं। बिल्कुल हमें उससे फ़ायदा मिलता है, बट थोड़ा सा यह ध्यान रखने की चीज़ है कि आरपीएससी का इंटरव्यू का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। यूपीएससी का इंटरव्यू एक अलग तरीके का होता है, उसमें आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स देखी जाती है। बैंक्स का इंटरव्यू अलग होता है, उसका भी कुछ अलग उनके मापदंड हैं। मैं समझता हूँ आरपीएससी के इंटरव्यू के अंदर आपके सब्जेक्ट का जो आपका नॉलेज है, उसको वो लोग देखते हैं, किस तरह से आप में कितनी नॉलेज है। वो तो ऑलरेडी आप, क्योंकि जब इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हो, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए कि नॉलेज आपके अंदर बहुत है। उस चीज़ को आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप नॉलेज को किस तरह से डिलीवर करते हैं, किस तरह से आप खुद को प्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ें इंटरव्यू में देखी जाती है। तो देखें तो इंटरव्यू बहुत आसान भी है, और यदि हम इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बनाना चाहें तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए हो सकता है कि बहुत कठिन कार्य हो। लेकिन मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही सहज रहे, कॉन्फिडेंट रहे। इंटरव्यू की यदि हम बात करें, तो ये जो आपका आरपीएससी का इंटरव्यू होगा, ये आपके नॉलेज को टेस्ट करेगा। इसके अंदर दो एक्सपर्ट होंगे, वो बिल्कुल आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। 15 से 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जो चेयरपर्सन होगा वो थोड़ा सा आपके, यदि उसमें नॉलेज होगी चेयरपर्सन महोदय को, तो आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं। अदरवाइज वो आपसे जो आपका, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, या फिर आपका जो एजुकेशनल है, आपकी हॉबी है, आपके जो कहें, आपके जो बायोडाटा है, उनके पास जो भी अवेलेबल है आपकी, उसके बारे में आपको बताऊंगा उनके पास क्या होता है। तो जो भी आपके बारे में अवेलेबल है, आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, पीएचडी वगैरह, उनके बारे में पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। एक्सपर्ट्स आपसे आपका सब्जेक्ट पूछेंगे। इसलिए आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वालों से मैं स्पेशली कहूँगा कि आप सब्जेक्ट से जुड़े रहे। आपका सब्जेक्ट, क्योंकि आपने बहुत अच्छा तैयार किया है, लेकिन एबीएसटी सब्जेक्ट ऐसा है कि दिमाग में ऐसा नहीं है कि आपने जो पढ़ा आपको साल भर तक रिटेन रहेगा। यदि आप उसे रेगुलर आपके नोट्स को पढ़ते रहेंगे, सारा तो अपन वापस नहीं पढ़ सकते। यहाँ पे जो शॉर्ट नोट्स आपने कुछ बनाए हो, या फिर कोई नोट्स आपने किसी कोचिंग के लिए हो, तो उन्हें आप थोड़ा देखते रहिए। हो सकता है आपके इंटरव्यू में कुछ समय लग जाए, तो जब तक समय है तब तक आप उसको बीच बीच में देखते रहिए, आपका सब्जेक्ट से आप जुड़े रहे। अदरवाइज समस्या यह आती है कि जो बेसिक चीज़ जो हमारे उंगलियों पर थी एग्जाम के टाइम, उन्हें भी हम एग्जाम के इंटरव्यू के टाइम, सॉरी, हमारे जो आरपीएस इंटरव्यू होता है उस टाइम वो भी रिकॉल नहीं कर पाते। इसलिए सब्जेक्ट से जुड़े रहे, जितना पढ़ा है। इसके अलावा यदि इंटरव्यू प्रोसेस की बात करें,
तो इंटरव्यू को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हम आरपीएससी का जो इंटरव्यू का जो आपका डेट है, आपके पास इंटरव्यू लेटर आएगा, सभी सब्जेक्ट्स का अलग अलग डेट्स होता है, तो जिस भी डेट पे आपका इंटरव्यू हो, मैं समझता हूँ कि उससे पहले 1 महीने पहले आप ये डिसाइड कर लें कि आप क्या पहनने वाले हैं। इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। इंटरव्यू के टाइम यह भी देखा गया, इनफैक्ट कुछ बच्चे फॉर्मल शूज में भी आ गए, है ना, कैजुअल शूज, सॉरी मैं बोलने में थोड़ा गलती कर गया, कुछ बच्चे कैजुअल शूज पहन कर आ गए, कुछ बच्चे कुछ ऐसी शर्ट्स पहन के आ गए जो आप ये चीज़ें ज़रूर आप यूपीएससी वगैरह के इंटरव्यू में या फिर जहाँ भी होते हैं इंटरव्यू एक्सपर्ट्स, तो उनसे आप देख सकते हैं कि हमें एक सामान्य सी सोबर लगने वाली ड्रेस पहननी है। मैं रिकमेंड करूँगा, जैसा कि मैंने पहना नेवी ब्लू और लाइट ब्लू का मैंने कॉम्बिनेशन पहना था, वाइट शर्ट भी पहन सकते हैं, जैसा भी आपको लगता है आप बिल्कुल पहनिए, सोबर शर्ट पहनिए। और कहने का यह है कि यदि सर्दियों में होते हैं तो आप उसके ऊपर ब्लेजर वगैरह भी कर सकते हैं, कोट पैंट भी कर सकते हैं, जो भी आपको सूट हो और आप कॉन्फिडेंट हो। इसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है कि आपको नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, आपको नंबर बिल्कुल एक्सपर्ट एक्स्ट्रा आपके ड्रेसिंग सेंस के नहीं मिलेंगे, बस ये है कि आपका अच्छा ड्रेसिंग सेंस है तो आपके नंबर कटेंगे नहीं, इतना है। तो सोबर कपड़े पहनिए, ज़्यादा इसका लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यह ज़रूर है कि आप 1 महीने पहले ही डिसाइड कीजिए, उसकी सिलाई के लिए दीजिए यदि आप सिलवा रहे हैं, ताकि समय पर ड्रेस तैयार हो जाए। इसके अलावा आप मॉक इंटरव्यू भी दे सकते हैं, मैंने भी दिया था, मैंने एक मॉक इंटरव्यू दिया था और मुझे उससे हेल्प मिली, क्योंकि हम वैसे मैं इंटरव्यू दे चुका था पहले, एक मैंने दिए थे कहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी में दिया था, इसके बाद एचपीसीएल कंपनी का दिया था, वो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था। बट हर इंटरव्यू के अंदर वही स्थिति होती है, बहुत ज़्यादा इंटरव्यू देने का कोई ऐसा नहीं है कि पहले दिया है तो अब बहुत ही अच्छा इंटरव्यू हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स इक्वल होते हैं। हाँ, यह ज़रूर है कि जिन्होंने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पहले दिया है लास्ट वैकेंसी में, उन्हें थोड़ा सा फ़ायदा इस इंटरव्यू में मिल सकता है, क्योंकि वो जो प्रोसेस वहाँ है उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहेंगे। बाकी यदि हम जिस क्रम में बात कर रहे हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि हाँ, हम आरपीएससी के इंटरव्यू को 2 प्रोसेस में बांट सकते हैं। एक महीने पहले की हो गई, और एक होती है जो हम इंटरव्यू के दिन होता है। इंटरव्यू के दिन हमें, यदि हम दूर से हैं तो आरपीएससी हम समय पर पहुँचें, समय पर हम एक दिन पहले वहाँ पहुँच जाएं यदि हम दूर से आए हैं, तो ताकि ऐसा नहीं हो कि हम इंटरव्यू में थोड़ा लेट हो गए, तो ऑब्वियसली ध्यान रखने जैसी बात है। इंटरव्यू के समय पर वहाँ पर हम 2 घंटे पहले आरपीएससी पहुँच जाएं, वहाँ पर आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं, आरपीएससी में कैंटीन है, बैठ सकते हैं आप, आपने देखी होगी आरपीएससी की। इंटरव्यू के लिए आपको जो भी आपका दिन में 2 बार इंटरव्यू होता है, 2 टाइम 2 बारी में, चॉइस का बोर्ड बनता है, कभी 4 बोर्ड भी बैठ जाते हैं, कभी 3 बोर्ड बैठते हैं। तो आपका जो भी समय होगा उससे घंटे भर 1 घंटे पहले कुछ आपको अंदर बुला लेंगे। अंदर आपको आरपीएससी की जो लाइब्रेरी है उसके अंदर आपको बिठाएंगे, वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे ओरिजिनल, आप सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आरपीएससी लेकर जाएं। इसके अलावा मेरा ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको यदि कोई डॉक्यूमेंट्स मिस रह गया है, आप भूल गए, तो उसका बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं ले कि मेरा तो 12th की मार्कशीट रह गई, या फिर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो गलत है, कास्ट सर्टिफिकेट का कुछ ऑपरेशन का रह गया, तो वहाँ पे वो प्रोविजनल का आपको देते हैं। आपका जो इंटरव्यू है उसके अंदर आपकी कोई बाधा नहीं आती है, तो एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको देते हैं। कोशिश कीजिए आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाए, बट यदि आपको कुछ रह जाता है तो आप वहाँ बहुत ज़्यादा घबराए नहीं, आपका इंटरव्यू होगा, वो लोग आपसे जस्ट एक प्रोविजनल इंटरव्यू का एक उनका परफॉर्मा होता है, उसमें आपको लिख के देंगे कि इनके ये डॉक्यूमेंट्स में कमी है, वो आपको समय देते हैं कुछ 2-5 दिन का, उसमें आप जमा करवा सकते हैं, सेम डे भी करवा सकते हैं, बहुत नॉर्मल प्रोसेस होता है। तो डॉक्यूमेंट्स का तो बस यही है कि आप डॉक्यूमेंट्स में चेक कराएं, कमी है तो आपको देंगे लिख के, जो आप बाद में जमा करा देंगे। डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद आपको वहीं बिठा के रखेंगे, धीरे धीरे आपको जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स चेक होते जाएंगे सीरियल से वो बुलाते भी जाएंगे। जो भी आपका बोर्ड होगा उस बोर्ड के अंदर आपको वहीं सब कुछ पास में ही होता है। बोर्ड में जब आप जाओगे आपको एक वहाँ का जो एक एम्प्लॉय है वो आकर कहेगा कि हाँ जी
सो एंड सो, तो आपको खड़ा होकर जाना है। वहाँ पर आप जाकर जब बोर्ड के पास जाओगे तो एक कैंडिडेट ऑलरेडी बाहर खड़ा रहेगा आपका साथ। एक अंदर इंटरव्यू दे रहा होगा, एक बोर्ड के गेट के बाहर खड़ा होगा, आपको भी जाकर खड़ा होना है। वहाँ पर आप जो कैंडिडेट है उससे हेलो कर सकते हैं, नमस्ते कर सकते हैं, नाम भी पूछ सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि इससे ज़्यादा आप बात नहीं करें, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टरबेंस, आवाज़ अंदर जा सकती है, या फिर जब वो कैंडिडेट आए, गेट खोले और आप बाहर बात करते हुए दिखें तो हो सकता है सामने वाले कैंडिडेट जो खड़ा है वो आपकी बातों से डिस्टर्ब हो। इसलिए अनावश्यक बातें नहीं करें, आप अपने समय का वेट करें जब आपको बुलाएंगे। आपको यदि ज़रूरत है तो वहाँ वॉशरूम भी होता है, आप वॉशरूम भी जा सकते हैं। मैं आपको पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें। इंटरव्यू के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, एक नॉर्मल प्रोसेस है जिससे इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू को हम बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं। यदि आप आरपीएससी का इंटरव्यू यदि आपने दिया है तो आपने खुद ने अनुभव किया होगा, पहले यदि दिया है और अगर देने वाले हैं तो आप इंटरव्यू के बाद में आप अनुभव करेंगे कि इंटरव्यू देकर जब बाहर आते हैं तो लगता है यार अब एक बार वापस 15 मिनट बाद इंटरव्यू में बुला ले, आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। इतना कॉन्फिडेंट हमें होता है क्योंकि हमें एक डर होता है, अजीब सा फोबिया होता है कि अंदर पता नहीं क्या होगा। अदरवाइज ऐसा इंटरव्यू के अंदर कुछ भी नहीं होता है। आपको बाहर खड़ा रहना है, वॉशरूम जाना चाहता हो वॉशरूम जा सकते हो, रिलैक्स हो सकते हो। जब आप वो आपका साथी जब अंदर चला जाए आप थोड़ा अलर्ट रहिए, क्योंकि कभी भी आपका नंबर आ सकता है। बहुत ज़्यादा गैप नहीं देता है, फटाफट इंटरव्यू होते हैं। जैसे आपका नाम आए आपको जाना है, गेट खोलकर आपको थोड़ा सा, जैसे भी आपने और भी वीडियोस में देखा होगा, आपको अंदर देखना। यदि बोर्ड चेयरमैन वगैरह आपकी तरफ देख रहे हैं तो आप बिल्कुल उन्हें आपको पूछकर एंट्री लेनी है, मैं कम इन सर। और यदि वो नीचे डॉक्यूमेंटेशन उनका जो भी वर्क में यदि बिजी है तो आप थोड़ा सा अंदर एंट्री लीजिए, वो बिल्कुल आपकी तरफ देखेंगे। देखते ही आपको उन्हें नमस्ते करना है, नमस्ते सर। अदर एक्सपर्ट्स को भी आपको नमस्ते करना है, पहले आपको चेयरपर्सन को नमस्ते करना है। इसके बाद आप 2 कदम आगे बढ़िए, वो आगे से खुद आपको कह देंगे कि प्लीज़ सिट, आप बैठिए। और वो बैठने के बाद थैंक यू कहना मत भूलिएगा। कई बार हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं, थैंक यू कहना भी भूल जाते हैं, काफ़ी साथी भूल जाते हैं। होता है, कोई शेयर नहीं करता इस तरह की बातें कि किसके साथ किस तरह की घटना हुई, कोई नहीं बताता। लेकिन होता यह है कि आरपीएससी के अंदर इंटरव्यू जब देने जाते हैं तो कुछ साथी ऐसे भी होते हैं जो और कॉन्फिडेंट होते हैं, उसके भी नंबर कटते हैं। कुछ साथी होते हैं जो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, उसके भी नंबर कटते हैं। आपको बहुत ज़्यादा और कॉन्फिडेंस भी नहीं दिखाना है कि मैं तो इंटरव्यू देने आया हूँ, मेरे को तो कुछ लग ही नहीं रहा है, थोड़ा सीरियस होना। इसके बाद जो आपका बोर्ड का चेयरपर्सन होंगे, आरपीएससी सदस्य, पहले वो आपसे सवाल करेंगे। वो आपसे कुछ ऐसे सवाल करेंगे जिससे कि आपको थोड़ा सा आप सहज हो जाएं। यदि आप बहुत ज़्यादा मेच्योर है, उन्हें ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट भी ऐसा कुछ कठिन सा सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन यदि उन्हें लग रहा है कि थोड़ा सा आप थोड़ा नर्वस है तो थोड़ा बिल्कुल सभी से ऐसा ही पूछते हैं कि आपका जो भी उनके पास, जैसा मैं थोड़ा बताना भूल गया, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपसे एक उनका फॉर्मा होता है, परफॉर्मा होता है, उस पर आपसे लिखवा लेते हैं कि आपकी क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या हॉबी है, क्या आप कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब वगैरह। जब हम फॉर्म भरते हैं तो हम बहुत कुछ लिख देते हैं, कोशिश कीजिए कि वहाँ पर आप वही लिखें जो आप दिखाना चाहते हैं। मैं सेक्रेटरीट में असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर था, उससे पहले भी मैं कहीं जॉब में था, मैंने वो चीज़ वहाँ पर हटा दी, मैंने केवल मेरी प्रेजेंट जॉब लिखी। मैं पीएचडी राजस्थान यूनिवर्सिटी से कर रहा था, उसको मैंने लिखा। हॉबी आप जो भी आप नॉर्मल आप लिख सकते हो। हॉबी का यदि आपको लगता है तो थोड़ा अच्छे से 2 लाइन यदि आप लिख दो भी ब्रैकेट में कि ये, तो हो सकता है आपके उस पर उनका ध्यान जाए और पूछे। क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ, कुछ लोगों की सिंगिंग में हॉबी थी, उसको बहुत प्रिपेयर करके गए, पैनल ने पूछा ही नहीं। तो वहाँ पर आप थोड़ा ध्यान रखिए, उसी के आधार पर वो अंदर सवाल पूछते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले आपसे आरपीएससी चेयरमैन बहुत ही सामान्य सी क्वेश्चन पूछेगा, मेरा जो मैंने लिखा
उसके अलावा शायद उनके पास कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स का जो हम भरते हैं फॉर्म उसका डिटेल होता है। तो उसके आधार पर उन्होंने मुझे पूछा कि सर आप ब्यावर से बिलोंग करते हैं, तो ब्यावर में आप बताइए कि कौन सी सीमेंट की फैक्ट्रीज है। ब्यावर में तो सीमेंट की फैक्ट्रीज बहुत है। संगीता आर्यमन मेरे चेयरपर्सन थी बोर्ड में। तो क्योंकि मैं ब्यावर से बिलोंग नहीं करता हूँ, मेरी एजुकेशन ब्यावर से ही थी, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। मैंने कहा कि मैम ब्यावर में, क्योंकि मैं जब उन्होंने सवाल पूछा है तो पहले आंसर देना जरूरी था। मैंने कहा मैम ब्यावर में श्री सीमेंट की फैक्ट्री है, इसके अलावा एक मैंने थोड़ा सा नियर बाय जो मुझे याद था कुछ कि इस रास्ते पर एक फैक्ट्री है। मैंने कहा कि इसके अलावा और भी है, मुझे एक्चुअली याद नहीं है बिल्कुल तो क्या हुआ था, बट उन्होंने कहा कि इसके अलावा और भी है। तो मैंने कहा फिर कि मैम मैं सॉरी मैम मैं ब्यावर से बिलोंग नहीं करता हूँ, ब्यावर में मेरी एजुकेशन हुई है। उसके बाद क्योंकि मुझे नहीं आता था तो मुझे बोलना पड़ा। उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। उन्होंने जयपुर में कहाँ से, जयपुर में मैं जमवारामगढ़ तहसील से बिलोंग करता हूँ। तो उन्होंने मेरे जो एरिया था जमवारामगढ़ के बारे में मुझे उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे बेसिक से, उनमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये आप ध्यान रखिए कि जितने लोगों ने इंटरव्यू दिया है, शेखावटी से हैं तो शेखावटी के बारे में कुछ पूछ लेते हैं। तो आप जहाँ के भी हैं, आप जिस टाउन के हैं, यदि आप उस टाउन में कुछ ऐसा है जो कुछ ऐतिहासिक है या कुछ रिसेंट किसी कारण से वो चर्चित है, तो वो चीज़ें आप ध्यान रखें, बिल्कुल रखनी चाहिए। इसके अलावा आप डिस्ट्रिक्ट आप तैयार करें। और एक जो मेरा एक्सपीरियंस था उससे मैं जोड़ूंगा कि जहाँ से आपने आपके कुछ क्वालिफिकेशन किए उस जगह के बारे में भी आप पढ़ें, जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहाँ के बारे में भी पढ़ें। क्योंकि जो आरपीएससी मेंबर्स है हमारे इंटरव्यू टाइम मोस्टली उन्होंने एरियाज को लेके बहुत ज़्यादा सवाल पूछे कि आप कहाँ से, राजस्थान जो भी। तो ये चीज़ें आप तैयार कीजिए। इसके अलावा आपके हॉबीज़ को लेके कुछ पूछ सकते हैं, आरपीएससी चेयरपर्सन आपसे कुछ भी पूछ सकता है। इसके बाद ऑलमोस्ट मुझसे 6-7 सवाल पूछे उन्होंने, 10 भी पूछ सकता है चेयरपर्सन। उसके बाद वो एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को बोलते हैं कि सर आप पूछिए। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स दो होते हैं। जो मेरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे उनमें से एक को मैं जानता था, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के थे। फिर वो मुझे नहीं जानते थे लेकिन मैं उन्हें जानता था। तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स बारी बारी पूछते हैं या आपसे 15 से 20 सवाल आपसे पूछ सकते हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। ये बहुत ज़्यादा संख्या लग रही है हमें सवालों की, लेकिन सवाल से सवाल बनते हैं। आपको जब आप खुद सोचोगे शायद 5 से 7 सवाल ही पूछें, लेकिन जब बाद में आप पूरा रिकॉल करोगे तो आपके 15 से 20 सवाल आपके जुड़ जाएंगे। एक सवाल से ही रिलेटेड दूसरा तीसरा, जब आपका 12-13 मिनट इंटरव्यू चलता है तो ऑब्वियसली इतने से सवाल तो हो ही जाते हैं। कि कुछ लोगों का 20 मिनट तक भी इंटरव्यू चलता है, इससे ज़्यादा भी चलता है। तो जब सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स सवाल पूछते हैं तो आप ध्यान रखिए आपका इंटरव्यू पूरा उसी पर डिपेंड होता है। आपकी कितनी ही अच्छी पर्सनैलिटी हो, कितने ही आप कॉन्फिडेंट हो, कितना ही आप अच्छा बोलना जानते हो, लेकिन यदि उसके शुरू के 3 या 4 सवाल आपको नहीं आए, थोड़ा सा नर्वसनेस आ जाए। कोशिश कीजिए कि वो ना आए, क्योंकि आंसर नहीं आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। अब उस पोजीशन को थोड़ा सा टैकल कीजिए। बहुत इजीली सवाल पूछते हैं, बिल्कुल भी कठिन सवाल नहीं पूछेंगे, बट हो सकता है कि उस टाइम आपको रिकॉल नहीं हो, बहुत इजी इजी चीज़ें भी रिकॉल नहीं होती है। तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहिए। जो आपसे सवाल पूछेंगे उसमें से मुझे जैसे उन्होंने शायद 15-16 सवाल कुछ पूछे थे, उन्होंने जो प्रश्न पूछे थे 15 से 16, उसमें मुझे लगभग 10 के आसपास मैंने प्रश्न का जवाब दिया। उसमें मैं नहीं दे पाया, सॉरी सर मुझे नहीं आता। बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आप, बड़ी विनम्रता से आप कहिए कि सर मैं इसकी मुझे जानकारी नहीं है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की बात करें तो मोस्टली देखने में यही आया है कि अकाउंट्स के या फाइनेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अकाउंट्स और फाइनेंस मैनेजमेंट तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मोस्टली सभी का अच्छा ही होता है, इनका आप थोड़ा ध्यान रखिए।
इसके अलावा ऑडिट ऑडिट का भी पूछ लेते हैं, स्टैटिक्स का भी पूछ लेते हैं। थोड़ा सा आप तैयार होके जाइए सब्जेक्ट्स को। कब ऐसा मत कीजिए इंटरव्यू से पहले कि हम सभी कुछ पढ़ने, क्योंकि आप कितना ही पढ़ के जाइए वो कुछ ही पूछ सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखिए, इतना कॉन्फिडेंट आप रखिए कि कॉन्फिडेंस आप रखिए कि आपको जो सवाल पूछेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही आसान सवाल आपसे वो पूछेंगे। थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंट में रहिएगा। मोस्टली आपके जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं वो आपके अकाउंटिंग और फाइनेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड सवाल आपसे पूछते हैं। ऑडिट और स्टैटिक्स से भी पूछ सकते हैं, इनकम टैक्स से भी पूछ सकते हैं। ये थोड़ा आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। सवालों की ज़्यादा लिस्ट नहीं बनाई जा सकती। पिछली बार हमारे जब इंटरव्यू हुए थे तो हमने जो क्वेश्चंस पूछे तो उनकी लिस्ट बनाई थी, लेकिन कुछ काम नहीं आती। हर एक्सपर्ट अपने अलग सवाल लेकर लाता है, इसलिए उनकी लिस्ट नहीं बना सकते हम। तो क्या पूछा उस पर तो ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि डिस्कशन करना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप बेसिक इनका आप पढ़ के रखिए, जो आपने पढ़ रखा है। आपको बस आपके सब्जेक्ट के आप टच में रहिएगा। कुछ भी पूछ सकते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप इंटरव्यू से पहले आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। बिल्कुल आप सहज रहिए। आपको कुछ भी पूछेंगे जो आसान पूछेंगे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सवाल वो नहीं पूछेंगे। बस उनको ये देखना होता है कि आप किस तरह से आपको जो नॉलेज है उसको आप डिलीवर करते हो बच्चों को। यह है वो चेक करने के लिए आपसे सवाल पूछते हैं। यदि आपको नहीं आता है तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं, सॉरी सर मुझे इसकी जानकारी नहीं है। वो उसको बहुत ही सहज तरीके से, बहुत अच्छे से आपसे दूसरा सवाल पूछेंगे। 15 से 20 जब वो सवाल पूछ लेते हैं तो दौरान हो सकता है कि कुछ साथियों का बहुत अच्छा इंटरव्यू भी हुआ। मेरे साथियों का, मेरा इंटरव्यू मैं कह सकता हूँ कि एवरेज रहा। मैंने 10 से 12 सवालों का मैंने जवाब दिया। 15 से 16 मुझसे पूछे गए थे, कुछ का मैं नहीं दे पाया। बहुत आसान थे लेकिन पता नहीं रिकॉल नहीं होता है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी पूछते हैं एक के बाद एक। उनको इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है कि आपको आता है कि नहीं आता है। उनको ये होता है कि इसको जो आता है वही बताए। आपको नहीं आ रहा तो दूसरा कुछ पूछेंगे फटाफट। तो आपको जो आता है उसका बहुत अच्छे से बताइए। अगर आपको कोई सवाल ऐसा है, कोई प्रश्न जिसका आप थोड़ा सा नियर बाय आपको पता है, तो आप बिल्कुल बताइएगा। बस बिल्कुल टप्पे मत मारिएगा कि आपको कुछ आता ही नहीं है और आप कुछ भी बोल रहे हैं। वो बहुत नेगेटिव जाता है। यदि आपको थोड़ा बहुत आपको जानकारी है कि इसका ये होता है, जैसे मुझे पूछा है कि अभी रिसेंटली कौन से बैंक का मर्जर हुआ, तो मैंने न्यूज़ में पढ़ा था उसी टाइम, तो मैंने बताया। बहुत ज़्यादा मैं नहीं था लेकिन मैंने बता दिया था उसका। इसके अलावा इसके बाद इसके दौरान आपसे बीच में वो आपसे एक आप जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपसे कुछ पढ़ाने के लिए भी कहते हैं कि आप इसे कोई आप टॉपिक तैयार करके आए हो सकता है कि यदि उन्हें लगे तो आपसे सेम टॉपिक भी दे सकते हैं। तो हो सकता है कि जिस तरह से आप टॉपिक तैयार करके जाए उस तरह से टॉपिक आप वहाँ ना पढ़ा पाए। आपसे कुछ सवाल वो आपसे वहाँ पर पूछ ले बीच के अंदर, या फिर कुछ जिस तरह से आप पढ़ा रहे उससे कुछ अलग चला जाए, तो आपको इस दौरान आपको बिल्कुल आपको सहज रहना है, विनम्र रहना है और अपना जो भी है कॉन्फिडेंस लेवल आपको बनाकर रखना है। इसके अलावा जब टॉपिक पूरा हुआ तो बीच में बुला लेते हैं, पूरा पढ़ाने नहीं देते हैं कि ओके सर। तो मैं गया, मैं थैंक यू सर, आप बैठिए। इसके बाद हो सकता है आपसे कुछ और सवाल वो पूछते हैं। मोस्टली इंटरव्यू वहाँ समाप्त नहीं होता है। आपके जो आपने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड भी एक्सपर्ट्स आपसे कुछ पूछ सकते हैं। जब आपका इंटरव्यू समाप्त होगा तो आपसे कहेंगे कि ठीक है सर, आप थैंक यू बोलिए, चेयरपर्सन को बोलिए, दोनों को जो एक्सपर्ट है आप उनको धन्यवाद बोलकर आप आ सकते हैं। आते वक्त भी ध्यान रखने वाली बात है कि गेट को अननेसेसरी बहुत ज़्यादा ना खोलें। जितना आवश्यकता है उतना खोलिए और निकलते हुए थोड़ा सा छोड़कर आ जाइए। तो यह मैंने आपको एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताया शुरू से लेकर लास्ट तक का, किस तरह से इंटरव्यू होता है। तो जो मेरा आपको सजेशन है, जो आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, मेरा आपको सजेशन बस इतना ही रहेगा कि आप इसको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस मत होइएगा।
इंटरव्यू को लेकर हम बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, हमें लगता है कि वहाँ क्या पूछेंगे, कैसे पूछेंगे। बिल्कुल नॉर्मल रहिए, जितना आपने पढ़ा है बहुत कुछ आपने पढ़ रखा है, आप उन चीज़ों को बिल्कुल तैयार रखिए, सब्जेक्ट से आप जुड़ कर रहिएगा। इंटरव्यू के अंदर अच्छे कपड़े पहन के जाओ, बिल्कुल फ्रेश होकर जाइए, आप नहा धोकर अच्छे से जो भी आपको अच्छा लगता है वो खा के जाइए, और वहाँ पर जाकर आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल आपका बनाकर रखना है, उनकी आई कांटेक्ट आपको अच्छा रखना है। बहुत ही अच्छा इंटरव्यू पैनल होता है, आपसे बहुत अच्छे से वो सवाल जवाब करते हैं, किसी तरह की परेशानी आपको वहाँ नहीं आने वाली है। इंटरव्यू का दिन आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये मैं बिल्कुल समझता हूँ, क्योंकि यह जो एक इंटरव्यू है बिल्कुल 15 से 20 मिनट का इंटरव्यू है, लेकिन यह हमारी पूरी ज़िंदगी को बदलने वाला है। मैं सभी कैंडिडेट्स से, आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि इतनी मेहनत आपने की है तो एक इंटरव्यू तक आप थोड़ा गंभीर रहिए, सब्जेक्ट से जुड़े रहिए। जो भी आपको लगता है कि हमें इंटरव्यू के लिए ये तैयार करना, आप कीजिए, मॉक इंटरव्यू दीजिए, बहुत अच्छा होता है मॉक इंटरव्यू देना भी। इसके अलावा क्योंकि कई बार बाद में सुनने में आता है कि पॉइंट 15 से रह गया, 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। इंटरव्यू के अंदर कुछ साथियों को 8 नंबर में मिलते हैं, कुछ साथियों को 19-20 नंबर में मिलते हैं। तो इंटरव्यू यदि आपका अच्छा होगा तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस रखिए। सभी साथी समान होते हैं। इंटरव्यू के अंदर बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से इंटरव्यू होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कोई साथी इंटरव्यू से पहले बहुत सा आपको सुनने को मिलेगा कि पैसे चलते हैं, ये होता है, बिल्कुल भी नहीं चलते हैं, इस भ्रम में मत रहिएगा। हमारे साथ जो साथी सेलेक्ट हुए हैं उनको जब मैं देखता हूँ, मुझे भी पहले लगता था ऐसा। कॉन्फिडेंस लेवल आप रखिए कि आप सबसे बेटर हैं। सबसे मेन, जब आप वहाँ जाए तो दूसरे साथियों को देखकर नर्वस ना हो, आप ये कॉन्फिडेंस लेवल रखिए कि मैं सबसे ज़्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ। ये कॉन्फिडेंस लेवल आप अंदर लेकर जाइए और आपका इंटरव्यू अच्छा दीजिए। इसके अलावा वापस आपको सभी को शुभकामनाएं। मैंने आप साथियों के लिए कुछ कट ऑफ मैंने तैयार की है। यह कट ऑफ मैंने मेरे अनुमान से मैंने तैयार की है, कुछ साथियों से मैंने डिस्कस किया जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। हो सकता है कि यह कट ऑफ कुछ चेंज हो जाए, लेकिन मुझे जैसा लगा कि इस बार जीके का पेपर थोड़ा सा पिछली बार के मुकाबले थोड़ा इजी था, लोगों के नंबर अच्छे इस बार आ रहे हैं। सब्जेक्ट में एक पेपर कठिन था तो दूसरा इजी था। इसके अलावा तैयारी लोगों की अच्छी थी। जिन लोगों ने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया पिछली बार जो रहे, उन्होंने तैयारी की। सब्जेक्ट्स के अंदर गैप जो मिला फर्स्ट पेपर उसके बाद में, जैसा भी कुछ कारण है, तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू की कट ऑफ बराबर ही रह सकती है। आप बहुत अच्छी तैयारी कीजिए, यह अनुमान मैंने कुछ साथियों से डिस्कस करके यहाँ पे, जैसा भी मेरा एक मानना है, ये कट ऑफ मैंने इस बार तैयार की है। काफ़ी साथियों की डिमांड रहती है कि सर कट ऑफ कितनी जाने वाली है। बाकी इससे बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं चाहिए, आपको अपना बेस्ट देना चाहिए। इसके साथ वापस आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए। धन्यवाद अभिषेक सर को, जो आप सभी के लिए एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म ये तैयार कर रहे हैं। इसके अंदर इन्होंने बहुत सारी फैकल्टीज़ का इन्होंने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। अभिषेक सर ने मुझे भी बोला, हम साथ में ही हैं। मुझे समय नहीं मिला, कुछ एनईपी के कारण अभी क्लासेस चल रही है, एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, आज समय में निकाल पाया। और भी साथियों के आपको इंटरव्यू जिसमें हम शेयर करेंगे, तो काबिल तारीफ़ है अभिषेक सर आपके लिए भी। थैंक यू सभी को, धन्यवाद अभिषेक सर, थैंक यू।